Hello and welcome to the live session today on Godoc's Instagram platform. Today, in a little while, we will have our sir, Mr. Deepak Vagela, with us. So, and we will be discussing on pre-wedding and wedding photography and how to light them. So, am I audible? Is the audio quality fine? So we are just waiting for Deepak sir. Yeah, Deepak sir is there. Hi. Hi Deepak sir. Hi, good evening. गुड इवनिंग। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? माय वॉइस इज क्लियर? हेलो। यस, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अच्छे से सुन पा रहा हूँ। ओके ओके सर। मेरा आवाज ठीक है? आपकी आवाज ठीक है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम हैव चेंज्ड द वे द कैमरा एक्सपोजेस। आई डोंट नो, when I'm putting on all the lights, I'm getting overexposed. So what I am doing is I'm just using 2% of one of the lights. Anyways, the main hero of today is you, obviously, and people are here not to watch me and the light falling on my face, but the lights on a wedding photography and on a pre-wedding. So that is more important. जी अच्छा, सर। आप सारे लोग जो 65 के ऊपर अभी व्यूअरशिप है इमीडिएटली यहाँ पर, जी जी बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड फैन फॉलोइंग एंड लेट मी टेल टू एवरीवन दैट कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उसे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिए एंड दीपक सर इज देयर टू हेल्प अस विद दोस। या श्योर, धन्यवाद। सबसे पहले निकिता डिस्ट्रीब्यूटर का और गोडॉक्स फैमिली का हम लोग जो है धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमको यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम लोग पूरे जो भी इंडियन फोटोग्राफर्स है उनके साथ बात कर पाए और हमारी जो नॉलेज है उसको शेयर कर पाए। और काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो लगातार इस काम को कर रहे हैं। और गोडॉक्स इंडिया ऑफिशियल के पेज पे मैं देखता हूँ हर दिन एक इवेंट होता है रिगार्डिंग लाइटिंग के ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर, सिनेमैटिक के ऊपर। तो हमारे भी जिस तरह से बात हुई, तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे लाइटिंग के ऊपर, खास करके प्री वेडिंग फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर। तो हम शुरू करते हैं दोस्त सर। ओके, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि फोटोग्राफी इसका मतलब ही होता है कि लाइट को कैप्चर करना, मतलब कि लाइट को प्रॉपर कैप्चर करना, दैट मीन्स फोटोग्राफी। और जब तक हम लोग आज से अगर 10-15 साल पहले तक की बात करें, जब तक DSLR नहीं थे तब तक पूरा माहौल अलग था। आपको हमेशा लाइट मीटर साथ में रखना पड़ता था या फिर आपको काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे से काम कर पाते थे। धीरे धीरे पूरा जो माहौल चेंज हुआ और नाउअडेज DSLR के बाद खास करके लाइटिंग में बहुत बड़ा चेंज आया है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब आज से पहले लाइट को इतना अच्छे से हम लोग नहीं खेल पाते थे और इतनी हमें फ्रीडम नहीं थी, जो खास करके गोडॉक्स के बदौलत हम लोग जो है ये कर पा रहे हैं। खास करके जबकि बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स आई है तब से हम जहां चाहे वहां लाइट को इजीली मूव कर सकते हैं और हम लोग जो है काम कर सकते हैं। उसके कारण खास करके जो है प्री वेडिंग फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत बड़ा चेंज आया है। मुझे आज भी याद है, आज से हम लोग 10 या 12 या 15 साल पहले जब हम लोग वेडिंग शूट करने जाते थे तो हमारे पास जो स्टेरियोटाइप जो केबल के साथ हम लोग लाइट लेके जाते थे और पोर्ट्रेट शॉट वगैरह बनाते थे। बट फिर भी हम लोग बहुत सारे ऐसे शॉट्स थे जो हम लोग नहीं ले पाते थे, खास करके एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स। उसके अलावा प्री वेडिंग में हमारे पास फ्रीडम नहीं थी। प्री वेडिंग में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते थे या डिफ्यूजर का यूज कर सकते थे। बट आफ्टर जब से हमारे पास AD 400 600 का जो ऑप्शन आया है, इससे हमारी जो है हम बता सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं और सारे कुछ शूट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं जो है आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है वो ये मानते हैं कि हमें वेडिंग फोटोग्राफर के लिए, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए या जो है प्री वेडिंग के लिए हमारे पास एक लाइट होगी तो इनफ है। बट मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अगर सीरियसली आप बहुत अच्छा क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो
और अपनी फोटोग्राफी को दूसरों से हट के दिखाना चाहते हो तो आपको मल्टीपल लाइट्स का ज्यादा यूज करना होगा, और उसी से जो है आप बहुत अच्छा काम भी कर पाओगे। जैसे कि हम लोग ज्यादातर हैबिचुअल है कि एक फ्रंट लाइट दे दिया, फेस पे लाइट आ रहा है, कपल के ऊपर लाइट आ रहा है, और बस वहीं से आगे निकल जाते हैं। बट मेरे ख्याल से जो है हमारी बैटरी ऑपरेटेड लाइट को मार्केट में आए 3-4 साल हो चुके हैं नाउ। अब फोटोग्राफर को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और मल्टीपल लाइट्स के ऊपर भी जाना होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और लोगों को ये करना भी चाहिए। और उसके साथ साथ लाइट्स के जो मॉडिफायर्स है उनको भी ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से यूज करना शुरू करना चाहिए। ज्यादातर जो फोटोग्राफर्स है वो क्या करते हैं, मैनुअल लाइट यूज करते हैं या फिर हाई स्पीड सिंक में यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा उससे आगे नहीं जाते। कई जगह मैंने देखा है, एम आई राइट? तो मैं चाहता हूं कि लोग जो है उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से यूज करें। और साथ में ही जो हमारी एलईडी लाइट्स है, जो हम लोग आज ज्यादातर जो है एलईडी लाइट्स जो है हमारी बहुत मतलब इजी है, कन्वीनियंस है, और हम इसमें सिनेमैटिक और फोटोग्राफी दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी साथ में उनको यूज करना सीखना चाहिए और करना भी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारी जैसे बात हो रही थी, मैं लगातार मेरे भी लाइव सेशन होते रहते, तो कई सारे फोटोग्राफर जो है वो अभी क्लियर है, कुछ चीजों में क्लियर है, कुछ चीजों में क्लियर नहीं है। जैसे कि अगर उनको पूछा जाए कि एचएसएस का फायदा क्या है, तो वो तुरंत बताते हैं कि यस उसमें जो है हाई स्पीड सिंक पे जा सकते हैं, और हम लोग जो है शटर स्पीड हाई करके जो है हाई स्पीड में मतलब कि 2000 की शटर स्पीड या 4000 की शटर स्पीड पर भी जाकर हम लोग जो है शूट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके एक्चुअल और भी कुछ फायदे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 मेरे पास कुछ इमेजेस है जो हमें आपसे मैं शेयर करता हूँ कि जब भी आप ये शूट करते हो, खास करके हाई स्पीड सिंक का, और डे लाइट में जब आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, ध्यान से समझना, डे लाइट में जब आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तब ये जो है बहुत काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये इमेज आपसे जो है दिखाता हूँ, क्या आपको दिखता होगा, यस दिस इज द इमेज। ठीक है, अब ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने जो क्लिक किया है वो अप्रोक्सीमेटली दिन में 2 बजे के आसपास शूट किया है, और 85 में 1.4 का लेंस है। फायदा ये क्या हुआ कि फोटो को क्लिक करने का, अप्रोक्सीमेटली मैंने इसमें जो शटर स्पीड है मेरा 4000 का है और एपर्चर जो है 1.4 का है। तो आप देख सकते हो उसका जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कितना शानदार है। अब ये बंदा तो स्टेडी बैठा है, इसमें कोई मूवमेंट तो है नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत फास्ट मूवमेंट हो या कोई तेज कोई जंप कर रहा है उसका शूट कर रहे हो, या इस तरीके से कोई शूट करना है तब आप जाके जो है हाई स्पीड सिंक पे जाओ। ये भी एक नजरिया है कि आप जब चाहते हो कि बैकग्राउंड का लाइट और आपका फ्रंट लाइट दोनों इक्वल हो जाए और आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी चाहिए, तो उस समय जो है आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो एक तरीका है उसको यूज करने का, मैं इसको इस तरह से ज्यादा यूज करता हूँ। उसके अलावा देखने जाओ तो कई बार जो है हम लोग उसको 2 और तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के ये एक शॉट है, ये सेम वे मैंने दिन में लिया है, सॉरी ओके, सेम वे मैंने दिन में ही शॉट लिया है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को जो है यहाँ पे ट्राई किया, हाई स्पीड सिंक पे शॉट बनाया। अगर इसका डे लाइट का अगर वैसे ही अगर मैं सेटिंग देखने जाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो ये दिन में ऑन एन एवरेज जो है 11 से 12 का एपर्चर देगा, 100 का आईएसओ देगा और 125 का स्पीड देगा। बट मैंने इसका एपर्चर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास कर दिया। उसके कारण क्या मुझे फायदा मिला कि मेरा जो बैकग्राउंड जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ हाई स्पीड सिंक का और एक फायदा है, अगर मैं चाहता हूं तो इससे मैं कुछ ऐसी इमेज भी बना सकता हूँ, मतलब कि लाइट का पावर जो है मुझे काफी ज्यादा बढ़ा देना है, और उसके बाद मतलब डे लाइट में ही अगर मैं चाहूँ तो उसको दिन को रात बना सकता हूँ और रात को दिन बना सकता हूँ। तो दिस इज द वे कि आप इस तरीके से भी उसको जो है यूज कर सकते हो। तो मतलब ये अलग, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, इस तरह से यूज करता हूँ। अब ये जो लाइट है, ये जो शॉट बनाया मैंने AD600 से शॉट बनाया, और उसी AD600 से ऐसे भी शॉट बनते हैं जिसमें हम लोग जो है क्लियरली स्काई को जो है बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, आप देख सकते हो। और ये दिन में, ये भी अप्रोक्सीमेटली दिन में 2-3 बजे का ही शॉट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से फुल्ली पूरी जो बॉडी पर लाइट जा रहा है, स्काई को भी हमने अच्छे से कैप्चर किया है। जबकि जब बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स नहीं थी तो ये शायद ये सब चीजें इतनी जो है इजी नहीं थी मेरे ख्याल से, जो आजकल हो चुकी है। डेफिनेटली ये जो प्री वेडिंग शॉट्स है आप देख सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से फ्रंट से AD600 को यूज किया गया है। अच्छा दोस्तों, कई सारे लोग जो मेरे दोस्त है ये मानते हैं कि सर ये तो बड़ी बड़ी लाइट्स है तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास अगर ऐसा जरूरी नहीं कि FR आपके पास
एडी 400 या 600 है तब भी आप ऐसा कर सकते हो। रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो रखा है जिसमें मैंने मेरा जो 860 लाइट है, फ्लैश लाइट है, उससे मैंने डे लाइट में काटा है और बहुत अच्छे से शॉट बनाया। उसका मैं एक सैंपल शॉट आपको दिखाता हूँ। सी ये जो आप फ्लैश देख सकते हो और 860 का ही फ्लैश है और उसी से मैंने डे लाइट में शॉट बनाया और उस पर सिंपल सा डिफ्यूजर लगा दिया है। आप देख सकते हो पीछे बहुत मतलब इसके हेयर से आपको पता चल जाएगा कि काफी हार्ड लाइट है दिन में और वहीं पर मैंने इसको जो है शूट किया है। तो नॉट नेसेसरी के जो एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स है, जो लोग बिगिनर्स है, उनको ये लगता है कि नहीं नहीं सर हम लोग इतनी बड़ी लाइट जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें भी इस पर भी काम कर सकते हो। ये सर टेक्निक्स अब आप अगर जान गए तो उसमें से भी निकाल सकते हैं। लाइक एक तो हो गया इक्विपमेंट, दूसरा हो गया टेक्निक। जी जी। तो आप चाहते क्या हो, अगर आप टेक्निक जानते हो आप फिर भी वहां पे से बना सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज साथ में ये भी होती है कि ज्यादातर लोग जो है ना लाइट को ये सोचते, जो मैं जानता हूँ ज्यादातर इंडियन फोटोग्राफर से, वो पूछते कि सर प्राइस कितना है। उनका जो बजट है उस प्राइस में अगर वो लाइट है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं है। ये थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है, बट एक्चुअल में उनको करना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका जो शूट करने का उनको रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अगर वो लाइट परचेस करते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाता है। बहुत सारे शॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट से ज्यादा फिर मॉडिफायर्स ज्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसे कि अगर कुछ शॉट्स में आपसे शेयर करूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये शॉट जो है वो मैंने अप्रोक्सीमेटली ये 120 का जो है मैंने अपना P120 का जो है सॉफ्ट बॉक्स यूज किया था। अब देख सकते हो ये जो शॉट है ओरिजिनल, इसमें भी कुछ एडिट नहीं हुआ है, बट सिंगल सॉफ्ट बॉक्स में डे लाइट में इसको हमने जो है शूट किया था। अब देखिए इसकी ब्यूटी, तो बहुत आपको ग्रेजुअली यहाँ पर हाईलाइट भी मिल रहा है, मिड टोन भी मिल रहा है, शेडो भी मिल रहा है। तो मॉडिफायर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपने अच्छा लाइट ले लिया काम नहीं होने वाला है, आपको अच्छा मॉडिफायर भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये भी सेम वे 120 जो है 120 सेंटीमीटर वाला सॉफ्ट बॉक्स यूज किया। और यहाँ पर देखो मैंने लाइट ये माहौल बनाया है, क्रिएट किया है। एक्चुअल में आप सीधी तरह से देखोगे तो लेफ्ट साइड से एक लाइट दिया गया है, बढ़िया एक 120 का सॉफ्ट बॉक्स दिया है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में यहाँ पर एक और फ्लैश दिया है जिस पर मैंने पिंक जिलेटिन यूज किया है। ज्यादातर वेडिंग्स में लोग ऐसा यूज करते नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट मुझे ऐसा लगा कि ये जो दुल्हन है उसका पिंक ड्रेस है, तो लाओ चलो इसको पिंक कलर का जो बैकग्राउंड में फील देते हैं। और उसके कारण, और अब देखिए ब्यूटी जो है मॉडिफायर की, अब देखिए कितनी शानदार सॉफ्टनेस है। आप इस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी लाइट लगा दो जैसे जिससे आपके रिक्वायरमेंट हो, आप इसी तरह से इतनी अच्छी क्वालिटी जो है आप डिटेल में इमेजेस ले सकते हो। मतलब कि लाइट सोर्स एक चीज होती है और मॉडिफायर वो अलग चीज होती है, तो दोनों को मिला के अगर जब आप काम करते हो तो बहुत अच्छा बना सकते हो। अब ये जो फोटो मैंने क्लिक किया है वो सिंपली AD 200 है लेफ्ट साइड में की लाइट में, और राइट साइड में 860 का फ्लैश है। सिंपली 2 लाइट से ही ये पूरा जो है इतना शानदार इमेज जो है क्रिएट कर सकते हो आप। यस सर नॉर्मली आप जब आपके वेडिंग्स में जब इक्विपमेंट कैरी करते हैं तब वो AD 600 AD 400 इस टाइप के बड़े लाइट्स कैरी करते हैं वेडिंग्स में, या फिर आप छोटे लाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, मैं रखता तो हूँ साथ में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट मैं ज्यादातर मैं वेडिंग्स में होता क्या है कि अगर मैं 600 लाइट को कैरी करके जाऊंगा तो मेरा असिस्टेंट जो थक जाएगा, वो इतना हैवी लाइट को कैरी नहीं कर पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मेरे कमर्शियल शूट्स होते हैं या फैशन शूट्स या फिर मेरे जब प्री वेडिंग होते तब हम लोग कंपलसरी जो है AD 600 में ज्यादा प्रीफर करता हूँ। बट इसके अलावा वेडिंग्स में मैं ज्यादातर पसंद करता हूँ मैं AD 400 या 200 के ऊपर। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने 300 लिया है, तो इस सीजन में मैं चाहता हूँ कि मैं AD 300 पे ज्यादा वर्क करूँ। तो AD 300 एंड 100 दोनों लाइट अब मेरे पास है, लेकिन अब मौका मिलेगा शूट करने के लिए मुझे। सर व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट AD 300 एंड AD 100? ये दोनों पोर्ट्रेट्स के लिए, मतलब ब्राइडल पोर्ट्रेट्स और कपल शॉट्स के लिए हाउ मच इफेक्टिव ये बन सकते हैं? जबरदस्त लाइट है सर, मैं मानता हूँ कि AD 300 इज फार बेटर। AD 100 इज गुड ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट उसका जो आउटपुट लेवल है वो 100 वॉट है। और अगर पर्सनल चॉइस मुझे पूछने जाओगे तो AD 300 मैं प्रेफर करूंगा। उसके बहुत सारे कारण भी है। एक तो क्या होता है कि जब वेडिंग शूट करने जाता हूँ तो खास करके अभी जब रिसेंटली मैंने देखा है तो वेडिंग थोड़े से छोटे हो गए, मतलब कि मुश्किल से 50, 100 या 200 लोगों में काम हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं घर के अंदर कोई रिचुअल शूट कर रहा हूँ, समझ लो गणपति पूजा हो रही है, विनायक पूजा हो रही है, ऐसा कुछ, या घर के अंदर ही या छोटे से हॉल के अंदर ही कुछ हल्दी वगैरह हो रहा है, तो मेरी एक AD 300 उसको मैं जब बाउंस कर देता हूँ तो पूरे रूम को बहुत अच्छे से जो है वो फील कर देता है।
और सबसे बड़ा फायदा मुझे ये भी होता है कि सिंगल लाइट में मेरा समझ लो 10 बाय 15 का भी कमरा होगा, 20 का भी अगर रूम है, हॉल है, तो बहुत अच्छे से पूरा जो है वो ब्राइट हो जाता है। मुझे जहां पे चाहिए उस हिसाब से ट्रिगर मेरे पास है, मैं अपने हिसाब से जो है मेरे डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से लाइट को कम ज्यादा करके खिलता रहता है। मतलब सिंगल लाइट में मेरा जो एम्बिएंट शूट अगर मुझे करना है इंडोर में तो मेरा हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते और अगर जैसे अगर समझ लो मुझे शूट करना है, थोड़ा सा ग्रुप आ गया, बड़ा सा छोटा सा रिचुअल है लेकिन ग्रुप 5 6 10 लोगों का ग्रुप चल रहा है, तो मेरा AD300 सिंगल लाइट वो मेरा पूरा ग्रुप कवर कर देगा आप। और बहुत अच्छे से मुझे 8 या 10 के अपर्चर में भी मुझे पूरा ग्रुप शॉट प्रॉपरली मिलता है। तो मैं पर्सनली प्रीफर करूंगा AD300। AD200 से तो मैं बहुत ही ज्यादा यूज टू था, तो उसमें भी 100 वॉट और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बढ़िया चीज है। सर व्हाट इज योर सजेशन अबाउट, कुछ लोग हमसे दोस्त पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि स्टेज के लिए किस टाइप के लाइट्स यूज किया जाए। मतलब अगर आप स्टेज शॉट्स ले रहे हैं, ट्रेडिशनल वेडिंग के जो स्टेज शॉट्स, तो किस टाइप के लाइट्स होने चाहिए, कौन से लाइट्स होने से वो थोड़े बजट में भी आएगा और आउटपुट में भी अच्छा होगा एक ही साथ। सच बोलूं तो देखो, स्टेज कवर करना दैट मीन्स के हमारे जो इंडियन वेडिंग्स है आजकल इसमें 2 तरीके हो गए। जैसे अब मैंने अभी बताया कि अभी कुछ वेडिंग्स छोटे हो गए जिसमें मुश्किल से स्टेज पे होते हैं 10 लोग, 5 7 या 10 लोग से ज्यादा होते नहीं है, और समझ लो स्टेज बड़ा नहीं है आपका, छोटा सा स्टेज है, तो फिर आप समझ लो AD200 आपके पास 2 है तो इज मोर देन इनफ। आप 2 AD200 में पूरा स्टेज बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि स्टेज में ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होता और काफी बड़ा भी नहीं होता है। अब जो पुरानी शादियां थी या जिसको बड़े वेडिंग्स बोल सकते हैं, उसमें 2 तरह के इवेंट्स ज्यादातर होते हैं। एक होते हैं जब संगीत संध्या, जब या स्टेज परफॉर्मेंसेस, और दूसरा रिसेप्शन या ग्रुपिंग, दोनों में। वहां पर फिर जो है आपको ज्यादा पावरफुल लाइट चाहिए जिसमें आप SK400 या उससे ऊपर भी जा सकते हो, तो दोनों चीज अलग हो जाती है। छोटा स्टेज है तो आप AD200 से बहुत ही अच्छे से पूरा जो स्टेज कवर कर सकते हो। आई थिंक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। श्योर, प्लीज प्लीज। अच्छा, तो सूरज शाह जी पूछ रहे हैं कि सर गोडॉक्स V1 में गोडॉक्स V1 सिंक होगा क्या? गोडॉक्स V1 में अच्छा X1T ट्रिगर के साथ है, जरूर X1T ट्रिगर के साथ सिंक होगा। हमारे जो तीनों ट्रिगर है उसके साथ गोडॉक्स के सारे का जो स्ट्रोब्स है वो काम करते हैं। सही बात है। X Pro, X2T, X1T। अब X2T में थोड़ी स्पेशलाइजेशन है कि वो आपके ब्लूटूथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल के ऐप से। तो वो थोड़ी सी खास हो जाती है कि आपको अगर टेस्ट करना है तो आप ब्लूटूथ से उसका कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रिगर है। सही बात है। और X Pro में एक खासियत बता दूं, सर भी बता सकते हैं कि X Pro में ये सारे जो ये रहा X Pro मेरे पास ही है, X Pro में ये A2 जो ABCDE हर एक ग्रुप यहाँ पर डायरेक्टली दिखता है, तो आप कौन से ग्रुप में कितना इंटेंसिटी है देखकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं और शॉट्स ले सकते हैं, तो फायदा हो जाता है। जो आपके फैशन लेते हैं या पोर्ट्रेट्स लेते हैं जहां पर मल्टीपल लाइट्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये X Pro ट्रिगर अच्छा होता है। उससे और एक चीज मैं बता दूं, X Pro ट्रिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर उसमें दिया है जो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। आपने के ट्रिगर पर भी लिखा होगा TLC करके एक बटन है, ट्रिगर के ऊपर ही एक TLC का ऑप्शन है। सर ये जो ये जो बटन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर वेडिंग फोटोग्राफर वेडिंग शूट करने जाते हैं उनको पता होगा कि ज्यादातर समझ लो प्री वेडिंग शूट पर कहीं पे चले गए, फॉर एग्जांपल डे लाइट में कहीं पे गए। अब होता क्या है कि उनको पहले लाइट को सेट करना होता है। समझ लो सब्जेक्ट को उन्होंने 5 या 10 फीट पे खड़ा कर दिया, उन्होंने लाइट सेट कर दिया, सामने से एक लाइट सेट कर दिया, समझ लो ये अपना AD400 उन्होंने सेट कर दिया, एक लाइट उन्होंने V1 सेट कर दिया हेयर पे। अब लाइट तो उन्होंने सेट कर दिया दोनों को 4 4 5 5 फीट पे। अब जब वो कैमरे पे आके जब शूट करेंगे तब उनको पता नहीं है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी उनको देना है। ध्यान से समझना। अब ये TLC फीचर क्या काम करता है कि जब आप उसको समझ लो आपको दोनों फ्लैशेस को, आपकी दोनों लाइट को आपको TTL मोड पे रखना है और क्लिक करना है, और जब ये क्लिक करोगे तो वो TTL मोड से अपना जो थ्रो है वो आपके फोकस डिस्टेंस से लेके वो प्रॉपर लाइट थ्रो हो जाएगी। उसके बाद आपको इस TLC बटन को दबा देना है। उससे क्या हो जाएगा कि वो जो लाइट है वो मैन्युअल पे चली जाएगी और उसी स्टेज पे रहेगी। अब समझो फायदा क्या हुआ, उसको 2 3 4 शॉट नहीं लेना, उसको पीछे जाके नहीं देखना कि B फ्लैश मेरा कितना पावर कर रहा है, A फ्लैश कितना पावर कर रहा है। दोनों को पहले TTL पे रखना है, तो फिर एक जो है आपको फोकस करके एक शॉट बनाना है, तो TTL के थ्रू वो क्लिक कर लेगा। उसके बाद आपको TLC दबा देना है। फायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो लाइट है वो एक्यूरेट आपको एक्सपोजर मिल गया। फिर उसको लॉक कर दो, फिर उस फ्लैश को उस लेवल पे मैन्युअल पे कर दो। आपका काम इतना आसान हो गया कि जो 10 या 15 शॉट लेने के बाद आप जो एक्यूरेट शॉट ले पा रहे थे वो सिंगल शॉट में हो गया।
मैं इसका बहुत जल्दी डायरेक्टली वीडियो हो में बना जाता रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है है। जो फोटोग्राफरों का काम जो है बहुत आसान कर देता है। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स ऐसे भी है जो अभी तक हिडन है, जो लोग ज्यादातर यूज नहीं कर पाते। बहुत सारे फीचर्स है। जी सर, जी सर। हम्म, और जो बात थी किसी का और भी कई क्वेश्चन था, सारे तो क्वेश्चन आप कोई भी ट्रिगर है किसी भी लाइट के साथ यूज कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिंदास यूज कीजिए। सर एक मेरा एक क्वेश्चन था, जी सर। लाइक आजकल अगर हम देखते हैं कि जब क्लाइंट्स किसी टीम को बोलते हैं कि फोटो शूट करना है हमारे लिए, कैंडिड और ट्रेडिशनल फोटो शूट, उसके साथ ही वो बोलते थे कि वीडियो शूट भी आपको करना है, जी सर। लाइक वीडियो शूटिंग भी उसी टीम का एक पार्ट हो जाता है। सही तो बात है। एज अ वीडियो लाइट, जी हाँ सर। कुछ सारे वीडियो लाइट्स ऐसे भी है जो आपके वीडियो पे भी काम करते हैं और स्टिल्स के लिए भी काम करते हैं। तो ऐसा कौन से वीडियो लाइट्स है और उसकी खासियत क्या है जो वेडिंग्स के लिए आप सजेस्ट करते हैं बहुत सारे फर्क है। कंटिन्यूअस जैसे कैसे? मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के आज से पहले समझ लो कुछ समय पहले तक हमारे वहाँ बहुत पॉपुलर थी हमारी संगन, जिसको हेलोजन कुछ लोग बोलते हैं, किसी कोई लोग पोर्टा बोलते हैं, कोई लोग संगन बोलते हैं। अब ये लाइट्स तो थी पहले हम्म और हम और अच्छी भी थी, उसमें कोई डाउट नहीं थे, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि वो हीट बहुत ज्यादा हम्म करती थी, मतलब टेम्परेचर हाई रहता था। उसके हम्म अलावा उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, मतलब कि वो ना इंटेंसिटी कम होती थी ना ज्यादा होती थी। उस पर हम लोग ज्यादातर कोई मॉडिफायर नहीं लगा सकते थे। तो हमारी जो ये ML60 या वगैरह लाइट है, उसमें ये सबसे बड़े फायदे हैं जो LED लाइट्स है, कि आप उसको अगर पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहते हो लाइट एंड शेडो के साथ तो बहुत अच्छे से ले सकते हो। हम्म आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको सॉफ्ट बॉक्स के साथ, उसके साथ ब्यूटी डिस्क के साथ या उसके अदर अपने मॉडिफायर के साथ इसको मॉडिफाइड कर सकते हो। ये लिमिटेशंस पहले बहुत थी, तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते थे। उसके अलावा मुझे जो ज्यादा पसंद है हम्म वो है खास करके LC500। वो लाइट मुझे बहुत पसंद है, जो मैं खास करके मेरे कई सारे फैशन शूट फोटोग्राफी में मैं यूज करता हूँ और साइमल्टेनियसली वीडियो में भी यूज करता हूँ। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे पसंद आया है वो है CRI, मतलब कि उसका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है वो बहुत शानदार है। काफी सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है कि CRI होता क्या है। एक्चुअली में CRI का जो नाप है वो 0 से लेके 100 तक नापा जाता है। और जो लाइट अप्रोक्सीमेटली समझ लो 90 से 100, मतलब कि लास्ट 10% में जो आती है वो एक्सेलेंट होती है। अब आप बोलोगे यार ये आप बोल रहे हो 0 से 100 तो समझ में आ रहा है, लेकिन 90 से 100 अच्छा आ रहा है, तो ये अच्छा क्या है? तो सीधी भाषा में अगर बताया जाए तो डे लाइट के जितना ही वो आपको एक्यूरेसी देती है देखने में, तो उसको बोला जाता है सिंपल सी भाषा में कलर रेंडरिंग इंडेक्स। दूसरा, डे लाइट जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 60 टू अप्रोक्सीमेटली 80 के बीच में होती है। अगर उससे नीचे अगर CRI जाता है तो वो उसे वीक कहा जाता है। तो हमारी जो हमारी LC500 है उसका जो CRI है वो अप्रोक्सीमेटली 90 से 95 के बीच में, तो काफी अच्छा है। तो मुझे पर्सनली पसंद है वो पोर्ट्रेट शूट में। और उसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि उसके जो लेंस है वो काफी अच्छा है। तो मतलब अगर मुझे मिड क्लोज शॉट्स लेने हैं विथ लाइट एंड शेडो एंड हाईलाइट तो बहुत अमेजिंग मिलते हैं विद उसके बारडोर्स। मैं खुद भी जी अभी सर। लाइव्स के लिए वही यूज कर रहा हूँ, जी सर। वन सिंगल वो इसी अमेजिंग को है यूज कर रहा हूँ। सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये लाइट इतना अच्छा है कि इसमें आप है ना 1000 से भी ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर सकते हो। ये इतनी अच्छी लाइट है। और जैसे मेरे कुछ बात हो रहा था तो मुझे किसी ने बताया था कि वो बहुत अच्छे से इनको जो है फायर फ्लेम की तरह यूज करते हैं। मुझे किसी बहुत अच्छे फोटोग्राफर ने ये आइडिया दिया था कि सर अगर वेडिंग शूट जब चल रहा है, वीडियो हो रहा है, और वेडिंग में जब फेरे होते हैं खास करके, तो फेरे के वक्त जो है जो हमारी अग्नि होती है वो बहुत छोटी होती है यूजुअली, तो उसकी फील जो वेडिंग्स में दिखती नहीं है कपल के फेरे में। तो मुझे किसी फोटोग्राफर ने ये आइडिया दिया सर इसको हम लोग जो है ये जो आग का सीन जो है जैसे आपने दिया अभी फिलहाल वैसा फील दे देते, इससे पता चलता है कि यहाँ पर अग्नि हो रहा है। तो इतना शानदार वो आइडिया लगा, मुझे बहुत पसंद आया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लाइट। या बहुत सारे फीचर्स है इसमें, जी इनबिल्ट सर। फीचर्स, जी तो सर। डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जी सर। या तो ये कुछ सर, लाइट्स के बारे में। और जी सर। जैसे सॉरी सर एसएल सीरीज में भी काफी सारे एलईडी लाइट्स हैं। जी सर। सो एक है एसएल सीरीज जो आपके प्लग पॉइंट के साथ लगता था, और अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है एमएल सीरीज के जी जी। सिमिलर ML60, ML60 जो जी आपके सर। हैंड SL60 के तरह ही है। जी सर। तो हैव यू टेस्टेड दैट आउट येट? नहीं अभी तक तो नहीं किया है, बट मैंने उसके रिव्यूज वगैरह पढ़े, बहुत शानदार है। और मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर मैं कुछ अच्छे से जो है शूट करूँ, अच्छे से वीडियोस बनाऊं। और बहुत बढ़िया लाइट है। और मैंने देखा है उसको डे लाइट में भी वो काफी अच्छे से यूज होती है। इन डे लाइट भी उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, जी सर। अच्छा एक बार देखते हैं और क्या क्वेश्चंस है। चलिए हाँ क्वेश्चंस देख लेते तब तक कुछ।
मैं आपको एक शॉर्ट कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने ये जो है अपना हाँ जी सर। LC 500 में कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, तो या मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। सी ये सॉरी हाँ, ये आप देख सकते हो, ये जो शॉर्ट मैंने बनाया है वो LC 500 पे ही बनाया है, और लाइट बाहर से दिया है, मतलब कि यहाँ से लाइट ऊपर से दिया है, उसके लड़की के दुपट्टे के बाहर से दिया है, और शॉर्ट में अंदर से बना रहा हूँ। उसकी एक्यूरेसी देख सकते हो, हल्का सा ये थोड़ा सा कैमरे के एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, बट सी द ब्यूटी। ये LC 500 से भी आप इतने अच्छे अच्छे शॉट्स जो है डिजाइन कर सकते हो। अब मैं ये फ्लैश से नहीं कर सकता हूँ, फ्लैश से फिर वो इतना हार्श हो जाएगा, और जो इक्वल लाइक आप देख सकते हो ग्रेजुअली यहाँ से लाइट कम होते होते तो जब ब्राइड के फेस पर आता है तो बहुत अच्छा लाइट मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक कंटेंट है, जो मैं कई बार जो ब्राइड्स को ये शॉट्स पसंद आते हैं तब मैं लेता हूँ। अब जैसे वैसा ही एक शॉट अगर मुझे लेना है, तो फॉर एग्जांपल ये रहा जो मैंने अपना 120 के सॉफ्ट बॉक्स पे लिया है, सीधा सॉफ्ट बॉक्स यूज किया था और उसमें शॉट बनाया था, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी है, बट ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो सबका अपना अपना एक ब्यूटी है, उसको अंदर जाके फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस सर, तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं। या तो काफी सारे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का यानी कि समुंदर है यहाँ पे। तो हम लेटेस्ट लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है उस पर पहले जाते हैं। ओके, so this is from Raju. Okay, this one I think we just covered. 400 ये भी आंसर। अच्छा सर, गोडॉक्स इसके 400 पे आपका HSS फीचर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वाइट बैकग्राउंड के लिए आई गेस। माउंट गोडॉक्स में। अच्छा सर, कैन यू जस्ट सी, क्योंकि आप एक बार चेक करेंगे वहां पे, मेरे वाइट बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पे ओके, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसे धवल का एक क्वेश्चन है सर, 860 में क्या शटर स्पीड, कितनी शटर स्पीड तक जा सकते हो? वो भी हाई स्पीड सिंक, आप कहीं जो आपके कैमरे की लिमिटेशन है, समझ लो 2000, 4000 या 8000, तो वहां तक आप जा सकते हो, बिंदास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है सर, AD200 इज बेटर और AD300 कौन सा बेटर है? देखो दोस्तों, दोनों लाइट बहुत अच्छी है, उसमें ऐसा कोई बेटर वाली बात नहीं है, दोनों अच्छी है, दोनों का आउटपुट अलग है। फॉर एग्जांपल आप बाइक परचेस करने जाते हो, आपको पता है कि ये 100 सीसी की गाड़ी है, 200 सीसी का गाड़ी है, सेम वे ये 200 वाट आउटपुट है, वो 300 वाट आउटपुट है, तो लाइट ऊपर से आप जो भी ले सकते हो, इससे कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। AD200 में पहले ये था कि लोग ये बोलते थे कि राउंड हेडेड नहीं है, तो फिर लोग थोड़ा सोचते थे, लेकिन गोडॉक्स ने भी बहुत अच्छा ये मुझे अभी भेजा है, राउंड हेडेड फ्लैश, मतलब कि आपके पास पहले तो दो फ्लैश, जैसे कि एक तो आपका ये वाला रेगुलर जो फ्लैश है AD200 में, ये वाला है ऑफ कोर्स, उसके अलावा आप बल्ब लगा के भी कर सकते थे, सिंपल सी बात है। और तीसरा राउंड हेडेड, मतलब जो आपकी AKR1 की किट है वो भी इसके ऊपर आप जो है पूरा लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा किया है गोडॉक्स ने। आप एडिशनल AD200 पे ये हेड भी लगा सकते हो, मेरे ख्याल से 3 या 4000 के आसपास का होगा। और ये इन सब चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर, क्योंकि जैसे मैं आपको कुछ शॉट्स बताता हूँ, अगर अब मेरे पास मॉडिफायर्स है तो क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये शॉट मैंने बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो ब्राइड है उसके ऊपर आप देख सकते हो बहुत ही लिमिटेशंस में लाइट आ रहा है, ग्रूम के ऊपर भी बहुत कम लाइट आ रहा है, ये ड्यू टू हमारे मॉडिफायर्स है। यहाँ पर मैंने दोनों का ग्रिड लगा के रखा है, इसलिए इतना अच्छा जो है हमें, ये जो मैं जहां चाहता हूँ वहीं पर ये जो लाइट जा रहा है, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते हो। तो ये एक ग्रिड का शॉट है, और एक शॉट में आपसे शेयर करता हूं, और इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी इमेजेस मिलती है, बहुत शानदार इमेजेस मिलती है। एक प्री वेडिंग का शॉट है, हमने कुछ शॉट बनाए थे, बहुत शानदार है। सी ये AKR1 किट के अंदर एक आता है, जिसको आप सरल भाषा में बोल सकते हो स्नूट, छोटा सा स्नूट है, एकदम छोटा सा, आप देख सकते हो रबर का स्नूट, बहुत शानदार जो है झूमर है, और कपल पीछे खड़ा है, और मैं चाहता था कि सिर्फ कपल के फेस के ऊपर जो लाइट है। ये कमेंट्स हटा सकते हो क्या, ऐसा कुछ हो सकता है? कमेंट्स वो आप नीचे ऐसे ठेल सकते हैं उसको।
ओके, वो आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली दिख सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हो, जो पूरा इमेज है वो काफी शानदार है, लेकिन मैं चाहता था कि कपल के हम्म फेस के ऊपर ही लाइट हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी हम्म अच्छे से जो स्नूट है उसके कारण ये जो है शॉट इतना खूबसूरत बना है। इसको मैंने कलर में भी दिया ताकि मैं दो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों दिखा सकूं आपको। सी द ब्यूटी। हम्म आगे जो है ये वाह झूमर की जो लाइट है और AKR1 का जो छोटा सा मतलब जो है स्नूट है उसके उससे मैंने इस पर जो है खूबसूरत हम्म लाइट बनाई। मतलब कि एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने लाइट ले लिया तो आपका काम हो गया। एसेसरी ये रहा, दिस इज द AKR1। हाँ, उसमें एक छोटा सा स्नूट है, छोटा सा मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है और कौन है। हाँ, हाँ, ये ये वाला दिस वन एक रबर का छोटा स्नूट है, छोटा सा है, इसको लेकिन आप ओपन करके, बहुत इफेक्टिव है। सर बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त चीज है। ये जो शॉट है ये उसी से बना है। अब जब लोग देखेंगे इसको तब समझ में आएगा कि कैसे है। जैसे अगर एग्जैक्टली शॉट देखने जाओ तो इतना वाइड है, ठीक है, मेरा फ्रेम काफी वाइड है और ये मैंने 50 mm के सॉरी 85 mm के लेंस से शॉट बनाया था। तो सिर्फ हम्म फेस पे जाना चाहिए लाइट, तो ये इस तरह से जाता है और बहुत अच्छे से शॉट हम्म बनता है। ओके, कुछ शॉट्स मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये शॉट है, कई सारे फोटोग्राफर्स जो है वो सिंगल लाइट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब जब आप किसी लोकेशन पर हम्म जाते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है 2 या 3 लाइट्स यूज कीजिए। जिससे कि आप एक लाइट देख सकते हो यहाँ पर से आ रही है लेफ्ट साइड से, एक जो है राइट हम्म साइड से आ रही है और एक नीचे से। हम्म मतलब कि ये जो लाल कलर का आपको एरिया दिख रहा है वो मैंने फील किया है, वो है नहीं एक्चुअली हम्म में, वो मैंने लाल कलर का जिलेटिन यूज करके उसको फील किया है। मैं अगर दूसरे को लाइट में दिख, हाँ इसमें दिख रहा है, आप देख सकते हो फ्लैश को। तो हम्म सिंपल पिक्चर्स लेने से बेटर है कि अगर आपको जैसे फैमिली में कुछ शॉट्स बना रहे हो तो इस तरह से आप जो कलर जेल हम्म का वगैरह यूज करके भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि हम्म आपको कलर जेल अब मैक्सिमम यूज करना है। जैसे ये शॉट है कलर जेल के बिगर है, ध्यान से देखिए, सिंपली 2 लाइट, एक हम्म फ्रंट लाइट एक बैक लाइट, हो गया, ठीक है, एक सामने से एक लाइट दिया एक बैक हम्म लाइट दिया, हो गया। लेकिन मैंने जो फील किया है वो कलर के साथ अच्छा लगता है। जैसे कि ये एक शॉट है, अब दिख रहा है पूरा, तो यहाँ पर एक्चुअल में लाइट नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने जो है गोल्डन कलर का कलर जेल लगा के फिर ये शॉट बनाया और एक लाइट जो मैंने यहाँ से सॉफ्ट बॉक्स के साथ दिया है सेम वे। तो ये सब चीजें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये शॉट है, ये सिंपल सा देखने जाओ तो कॉम्बिनेशन है, एक में पोटा लाइट है लेफ्ट साइड में यहाँ से, और राइट साइड में आप जो देख रहे हो मिरर में वो एक्चुअली में लाइट का रिफ्लेक्शन है। मैंने वहां पर गोल्डन जिलेटिन मिरर के सामने ऑपोजिट में लगा के जो है थ्रो किया है। तो एक्चुअल लोकेशन पे यहाँ पे ये मिरर है। तो मतलब आपको विथ मॉडिफायर्स और कलर जेल से भी खेलना शुरू करना होगा। सिर्फ आप सिंगल फ्लैश लगा के या फिर आगे से एक लाइट दे के कब तक चलोगे? आपको अब क्रिएटिविटी ऐड करनी होगी। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ और कुछ 2-3 लाइट्स का यूज करना शुरू करो। आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, फोटोग्राफी बदल जाएगी। बिल्कुल सर, लाइक एक तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन, इवेंट डॉक्यूमेंटेशन, और ये है आपका क्रिएटिव इवेंट डॉक्यूमेंटेशन। एग्जैक्टली वही चीज और क्रिएटिवली जी आप प्रेजेंट कर रहे हो। जी जी। देखो लाइट है ना बेसिकली 2 तरीके से होती है। पहली चीज होती है कि हमें लाइट चाहिए ही चाहिए। तो एक स्टेज होता है हर फोटोग्राफर का, वो एक पहली बार एक लाइट लेता है, उस पर कुछ साल तक काम करता है, फिर जब उसका खुद का भी एक एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके साथ उसको नजरिया बदलना चाहिए। मतलब मैं मानता हूँ कि गॉडॉक्स तो डेफिनेटली अभी सर। हमारे इंडिया में मार्केट में अच्छे से फैले हुए 2-3 साल हो चुके हैं। तो अब एक लाइट से हटके 2 लाइट या 3 लाइट पे जाना चाहिए और उसके साथ साथ ही अलग अलग मॉडिफायर से भी खेलना चाहिए। तो उनका जो फोटोग्राफी का नजरिया है या फोटोग्राफी है वो पूरी बदल जाएगी और वहीं से आपका प्रोग्रेस शुरू होता है। एक बेसिक लिमिट के बाद आपको आगे बढ़ना होता है। और ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा डेफिनेटली यूज है, इसमें कुछ बड़े कोई वो चैलेंजेस नहीं है। सर, एक प्रॉब्लम काफी फोटोग्राफर्स फेस करते हैं, वो जी है जब ब्राइडल्स लेने जाते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा सा मिरर होता है। जी आप मिरर में जब ब्राइडल्स शॉट लेने जाते हो तो आप खुद भी उसमें दिखने लगते हैं। जी जी और अगर इसके अलावा अगर आप वहां पर लाइटिंग करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस मिरर के कारण लाइट की जो मतलब लाइट अगर फ्लैश आप पीछे भी रखते हैं उसकी बाउंस भी आपको दिखती है, तो लाइट एनहांस हो जाती है, लाइट आपका डिसबैलेंस हो जाती है। सो हाउ टू कंट्रोल दैट लाइट? आप क्या हमेशा वॉल बाउंस ही करते रहे या कैसे उसको लाइट को कंट्रोल करें? अगर आपके पास 2 लाइट है, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? देखो डिपेंड है सर, सिचुएशन क्या है उसके ऊपर मेन डिपेंड होता है, क्योंकि वहाँ लोकेशन मतलब कि जो ब्राइड है और मिरर के बीच में कितना स्पेस है।
आप जहाँ खड़े रहे हो वो सलोन है या होटल का रूम है, वो कौन सा लोकेशन है, वहाँ कितना स्पेस है, वो बहुत ज्यादा जो है मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई शॉट्स ऐसा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर मैंने सिंपली एक ही लाइट यूज किया था और उसको भी सुपर बाउंस कर दिया था वॉल पे, और बहुत बहुत अच्छे से उसका जो है मुझे आउटपुट मिला था। तो लेट्स सी, अगर वो मुझे इमेज मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसमें लिटरली सारे जो है, मतलब कितने मिरर है मैं फोटो दिखाता हूँ उससे आप समझ जाओगे। ये मैंने एक सलोन में एक शॉट बनाए थे, कुछ एक सलोन के लिए ही शूट किया था, मेकअप आर्टिस्ट के लिए। अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मिरर थे, और जो शॉट मुझे क्लिक करना था वहां पे स्पेस मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 या 4 फीट का स्पेस था, मिरर और मॉडल और मेरे बीच में, और उसी के अंदर मुझे शॉट बनाना था। तो लेट्स सी, चलिए तब तक कोई और क्वेश्चन आता है तो मुझे बताइए, मैं फोटो इमेज जब ढूंढ लेता हूँ तब तक। श्योर श्योर। ओके, किसी का क्वेश्चन है भैया, आप एक कैल्विन सेटिंग वाली वीडियो बनाए। श्योर सर, मैं कुछ ट्राई करूंगा। और फिर भी अगर मोटा मोटा है तो फोटोग्राफरों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादातर हम जो वेडिंग शूट करते हैं या प्री वेडिंग शूट करते हैं उसमें 2 से 3 सेटिंग्स कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप फ्लैश लाइट यूज करते हो या स्टूडियो यूनिट यूज करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका 4800 से 5000 केल्विन के बीच में आपको एक्यूरेट जो है स्किन टोन मिलेगा। डे लाइट में भी आपको सिमिलर यही मिलेगा। और फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप वीडियो लाइट यूज कर रहे हो, पोर्टा लाइट यूज कर रहे हो, तब जाके आपको 3000 या 3200 केल्विन के आसपास आपको जाना होगा। चलिए मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है, चलिए ना ये एक्चुअल सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ। हाँ गया, ठीक है। अब मैं जो है ये ब्राइड जो है, मैं इसके राइट साइड में, शोल्डर के राइट साइड में खड़ा हूँ। यहाँ पर मिरर, बड़ा सा मिरर है, यहाँ उसके हाथ में एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, और यहाँ पर भी एक मिरर है। मतलब कुल मिला के काफी सारे मिरर है। सॉरी, हाँ ये कुछ ऐसा है। तो अब मुझे जो शॉट बनाना था कुछ इस तरह से बनाना था, और राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा है। मतलब कि मेरे राइट साइड के जो वॉल का कॉर्नर था यहाँ पर, वहीं पर मैंने जो है ये नॉर्मल वाला फ्लैश 860 को मैंने बाउंस किया था, और अम्ब्रेला के साथ तो पूरे रूम में फैल गया, और बहुत बहुत अच्छे से मुझे ये जो इमेज मिल गया। और काफी सारे इमेजेस मैंने वहां पर लिए थे। सी, तो ये थोड़ा सा टेक्निक भी होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसे काम करता है, और आप चाहे कितने भी मिरर हो तो आप जो है फोटो को अच्छे से जो है शॉट को, सी यहाँ पर मेरा हाथ दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। कभी कभी हो सकता है कि पोजीशन में जो है आप प्रॉपर वे से नहीं कर पाते, तो ऐसा हो सकता है। बट बोले वाले कोई वो नहीं है, बैलेंस आउट कर सकते हो कर सकते हो। और मतलब मिरर में तो बहुत अच्छे से कर सकते, कोई बड़ा और वो नहीं है। यहाँ पर एक फोटोग्राफर है, मिस्टर सुशील फोटोग्राफर, वो पूछ रहे हैं कि राउंड हेड का क्या फायदा होता है अबव द रेक्टेंगुलर हेड्स, तो एक्स्ट्रा क्या फायदा होगा राउंड हेड होने से? देखो सर, बहुत सारी चीजों का फर्क होता है, जिससे कि राउंड हेड से अगर फ्लैश से सीधा फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बट ऑफ कोर्स उसका जो राउंड हेड है उसके कारण मैं जो मानता हूँ कि उसका जो लाइट का जो थ्रो है वो सर्कुलर जाएगा, और कई सारी जगह पे आपको वो कॉर्नर्स में जो है बहुत स्वीट छोटा सा विग्नेटिंग भी मिलेगा, जो देखने में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा जो हमारा फ्लैश का हेड है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा स्लिम होता है, पतला होता है, मतलब कि लाइट को अंदर से फैलने के लिए कम स्पेस मिलती है, जबकि राउंड हेड काफी थोड़ा सा बड़ा डिजाइन किया गया ताकि अंदर लाइट फैल के फिर प्रॉपर वे से थ्रो होती है। मतलब एग्जैक्टली सेंटर में पेच नहीं पड़ जाते, जबकि ये जो उसमें जो है हल्के पेच पड़ जाते हैं। ये मैंने कई बार नोटिस किया है। इसके अलावा वैसे देखने जाओ तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। हाँ, मॉडिफाई बहुत अच्छे से आप इस पर लगा सकते हो, हालांकि दूसरों में भी लगा सकते हो, उसमें वो कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं, डायरेक्टली मैग्नेटिकली लग जाती है। लेकिन एक फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ श्योरली, जैसे कि अगर फ्लैश से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉफ्टबॉक्स से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शायद आपको पता होगा या कुछ लोगों ने बताया भी होगा कि पहले के जमाने जब पेंटिंग होते थे तो जो चित्रकार थे वो जिनका भी पोर्ट्रेट वगैरह बनाते थे वो खास करके उनको विंडो के पास बिठा के इस तरह से बनाते थे। अब अगर आपको विंडो लाइट का फील चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो, और आप चाहते हो कि इसमें विंडो लाइट का फील हो, तो आपको स्क्वायर सॉफ्टबॉक्स यूज करना चाहिए, और उसके कारण आपकी कैच लाइट और आपका जो रेम्बरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग भी जो पॉपुलर है वो भी बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कैच लाइट सर्कुलर बन जाए तो फिर आपको ऑक्टा या ऐसा कोई सॉफ्टबॉक्स यूज करना चाहिए, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब जैसे कुछ शॉट्स, फॉर एग्जांपल के मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ। ये शॉट है। अब देखिए ये शॉट का जो लाइटिंग जो है आप देख सकते हो, स्क्वायर सॉफ्टबॉक्स यूज किया गया है,
तो ये विंडो फील देता है पूरा, मतलब विंडो से अगर लाइट आ रहा है तो किस तरह से थ्रू होगा, ये पूरा फील जो है आपको इस तरह से मिलेगा। तो मेन जो फर्क है वो सॉफ्टबॉक्स में और इसमें ये फील का ही है। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? आर्किटेक्चर नो, दिस इज ओके ओके ओके। अच्छा लास्ट में क्या है, हाउ राउंडेड फ्लैश प्लेज, अच्छा वो सिमिलर क्वेश्चंस, वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा राउंडेड फ्लैश में और एक चीज भी होती है, जो स्क्वायर फ्लैशेस में ना लाइट की फॉल जो है सेंटर से टॉप तक वो बहुत जल्दी हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल में वो फॉल बहुत धीमे धीमे होता है, तो इसीलिए एक रेक्टेंगुलर बैंडिंग सा फॉर्म करता है। अगर आप उसकी देखें तो ग्रुप शॉट्स में तो प्रॉब्लम नहीं आते, बट अगर आप पोर्ट्रेट्स या कपल्स लेते हैं जी तो उसकी लाइट की जो आउटपुट होती है वो सर्कुलर होने के कारण काफी बेटर आती है राउंडेड फ्लैश से, अगर आप जी डायरेक्टली कंपेयर करो तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और सर जो ऑलरेडी यूज किए थे ये, इसके बारे में सर ने कहा भी है, जी ये है आपका ग्रेट। हनीकॉम जो AKR1 के साथ मिलता है। ये AKR1 किट तो है तो वो 3,500 रुपए का, बट आपका बार्न डोर, ये हनीकॉम, ये स्नूट, ये सारी चीजें इसके साथ ही आते हैं। और सारे इतने छोटे, मतलब हम लोग जो फोटोग्राफी सीख रहे थे उस समय में बार्न डोर को ऑपरेट करना पड़ता था, मेटल के होते थे, कपड़ों से पकड़कर उन्हें सही चेंज बात करना है, पड़ा था। सही अभी बात है, ये इजी टू यूज बार्न डोर वगैरह आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली सही बात है, राउंडेड फ्लैशेस पे, तो वो आपके लिए काफी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सही सही बात। सर बहुत फर्क है, देखो मैं मानता हूँ कि जो भी फोटोग्राफर्स है जिनके पास बेसिक लाइट्स है, फॉर एग्जांपल जिसके पास एडी ऑलरेडी 200 है, जिसके पास 400 है, या फिर 685 है या 8860 है, तो वो सोचते हैं यार मेरे पास एक फ्लैश तो है, अब आगे क्या बढ़े। तो मैं आपसे जो भी नए फ्रेंड्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक फ्लैश और लीजिए। एटलीस्ट आप जब भी आप शूट करो तो एटलीस्ट 2 फ्लैश यूज कीजिए, कम से कम 2 फ्लैश। जो लोग जानकार है वो तो हमेशा 2 3 4 फ्लैश यूज करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग यूज टू है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, उनको मैं ये खास करूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा 2 फ्लैश से खेलना शुरू कीजिए। हो सके तो AKR1 का किट भी ले लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका फोटोग्राफी को थोड़ा सा और अच्छा फिनिशिंग मिलेगा, अच्छा टच मिलेगा। और ऑफ कोर्स उसमें अगर आप हेडलाइट एड यूज करते हो तो बहुत शानदार आपके इमेजेस मिलेंगे। बहुत सारे फोटोग्राफर्स मैंने देखे कि डे लाइट में वो लोग ज्यादा यूज नहीं करते, या मोस्टली अगर यूज करते तो सिंगल फ्लैश यूज करते, तो थोड़ा सा आपका काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। और जैसे कुछ और आजकल जी सर। मतलब आजकल गुडॉस के फ्लैशेस और भी आसान कर दिया है चीजों को, हाँ यूजर इंटरफेस को। जैसे मेरे हाथ में अभी ये AD100 Pro है, जी इसका यूजर इंटरफेस इतना इजी टू यूज है, लाइक 6 बटन में ये पूरा चीज बांट दिया है। सही और बात। इसकी टोटल टोटल जो भी करना है वो स्विच के ऊपर लिखी हुई है कि चैनल और ग्रुप चेंज हाँ करना, तो लिखा हुआ है चैनल और ग्रुप सही चेंज बात है, करो। सही बात है। हाँ, अगर आपका एक्सट्रीमली अंदर मेन्यू के अंदर जो जाना है स्पेशल फीचर्स के लिए, तो यहाँ पर डेडिकेटेड एक मेन्यू बटन है, सही आप बात उसको प्रेस कीजिए। और आपका इसके काम अंदर आप प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली वो सारे सारे मेन्यूज के अंदर आप पहुंच गए, सही आपको ढूंढना नहीं है और कुछ भी। सही बात है। तो मतलब कि आप अब जो नए डिजाइन आ रहे हो बहुत आसान है। सेम AD300 में भी है, सिंपली HSS करना है, सिंगल क्लिक में हो गया। आपको लैंप चालू करना है, बंद करना है, इंटेंसिटी कम ज्यादा करना है, या फिर आप लैंप का जो है केल्विन चेंज करना, इतना आसान हो गया है। मतलब कि कोई भी बंदा आसानी से उसको 15-20 मिनट या 1 घंटा उसको ठीक से लेके बैठेगा तो समझ जाएगा। पहले के कंपेयर में भी काफी आसान है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है कि सर सॉफ्टबॉक्स का यूज कैसे करें, फिर से बताइए। सर देखो सॉफ्टबॉक्स का यूज करने का तरीका तो सबका अपना अलग अलग होता ही है और सब अपने हिसाब से यूज करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि लाइट जो है, जो सॉफ्टबॉक्स है, ज्यादातर फोटोग्राफर्स जो है वो यूज करते करीबन 3 4 या 5 फीट पे लाइट को रखते हैं सॉफ्टबॉक्सेस को। मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ उसको 2 या 2.5 फीट पे। मतलब कि मेरी कंपोजिशन में जब तक वो लाइट फ्रेम में ना आए उतना ही उसमें उसको स्पेस देता हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं देता हूँ। और उसके पीछे का कारण ये है कि जब मैं शॉट बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लाइट को ट्रैवल, मतलब फैली कम से कम फैले और सीधा जो मेरा सब्जेक्ट को हिट करे। और उसके कारण जो है मुझे लाइट का जो शार्पनेस, जो इमेज का शार्पनेस है वो बहुत अमेजिंग मिलता है। मैंने आपको भी यहाँ जितने भी फोटो बताए, एक भी एडिटेड फोटो नहीं, सारे रॉ है, मतलब सीधा क्लिक किया सीधा ऐसा ही है। अब जैसे कि मैंने ग्रूम का फोटो आपको दिखा था, ये रहा उसके ब्राइड के फोटो अगर है तो मैं दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये इमेज, सॉरी, ये आप शॉट देख सकते हो। ये मैंने 120 PL 120 से शॉट बनाए।
अब देखिए शार्पनेस, ये मैंने कैनन का 5D Mark IV जो है कैमरा यूज किया था, सी द ब्यूटी। अब इसमें मुझे कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं। ये जो शार्पनेस आप देख रहे हो इतनी डिटेल में, वो रीजन है मेरा लाइट का जो डिस्टेंस है, मैंने इस तरह से उसको रखा है कि इमेज इतनी ही क्वालिटी मिलेगी। मतलब कोई भी आप मेरा इमेज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला शॉट है, आप देख सकते हो डिटेलिंग जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए उसके गारमेंट के टेक्सचर भी देखिए, सी। हाँ, वाह, ये देखो, ये जो है ये 120 सॉफ्ट बॉक्स के कारण ये जो ब्यूटी आ रही है, इतना डिटेलिंग, इतना सॉफ्टनेस, ये सारी चीज। सी अब इसको ये देखिए, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सी मतलब जो साफा है उसका उसका टेक्सचर भी आपको दिखेगा। तो ये जो ब्यूटी होती है वो सॉफ्ट बॉक्स को, मेरा जो तरीका है लाइट को जितना हो सके उतना सब्जेक्ट के पास रखो, और फिर आप जब क्लिक करोगे तो 100% ऐसा ही शॉट मिलेगा। इवन आप कोई भी कैमरा यूज करो, कोई भी क्रॉप सेंसर कैमरा यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अगर क्रॉप सेंसर कैमरा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको सिर्फ आपका इमेज साइज थोड़ा सा छोटा मिलेगा। आप अच्छा लाइट यूज कर रहे हो, अच्छा सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, डोंट वरी। मैं ये मानता हूँ कि सॉफ्ट बॉक्स को जितना हो सके उतना पास रखना चाहिए। बहुत सारे इमेजेस ऐसे जो लाइट एक बहुत अहम जी सर, भूमिका निभाती है। जी सर। और सॉफ्ट बॉक्स को भी डबल लेयर में यूज करो। अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस अच्छी चाहते हो, क्रिस्पीनेस भी चाहते हो, तो फिर आपको डबल लेयर जो है बीच में डिफ्यूजर यूज करना चाहिए। अदरवाइज आपको हल्की सी शार्पनेस भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये जो शॉट मैंने पहले दिखाया, ये आप देख सकते हो सिंपल जो है 120 का सॉफ्ट बॉक्स है। और इससे पहले वाला जब था उसमें मैंने यहाँ पर पिंक लाइट यूज किया था, यहाँ पर सिंपली मैंने हेयर लाइट दिया है। बट आप देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखिए, और ये विदाउट एडिटिंग फोटो, अभी इसमें एडिटिंग हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। बट लाइट का जो थ्रो है आप देखिए कि मेरे ख्याल से 2 या 3 फीट पे ही मैंने जो है सॉफ्ट बॉक्स को रखा था, सिंपल। तो काफी अच्छा है। आप और एडिटिंग में इसको कितने वो करोगे, तो ऑलरेडी इतना अच्छा आ रहा है। नहीं मैं करता ही आप नहीं, इसको और क्या एनहांस करोगे? जो मेरे ऑलरेडी लाइट से ही बना हुआ है इमेज तो। जी जी जी, आप मेरे जानने वाले जितने भी है जो मेरे वर्कशॉप में, तो उनको पता है कि मैं जब शूट करता हूँ, हाँ मैं मेरा ये स्ट्रेटेजी है काम करने का, जब आप शूट करो उसी समय आप एनर्जी लगाओ। पहले 5 मिनट लगा दो, जो आपको एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस, जो आपको दिमाग लगाना है पहले लगाओ शूट करने से पहले। जब शूट शुरू होता है, जब आप क्लोजअप शॉट लेते हो, वेडिंग शूट कर दो, पोस्ट प्रोसेस में कुछ नहीं करना है। हाँ कोई गलती से अगर कोई बीच में आ गया तो ठीक है, 2-4 शॉट में, या कभी फ्लैश कम ज्यादा हो गई या सेल खत्म हो गया तो ठीक है। बट अगर समझ लो पूरे वेडिंग में अपने 800 या 1000 शॉट बनाए, तो मैं मानता हूँ 10 या 15 ही शॉट ऐसे होने चाहिए जो वेस्टेज होने चाहिए, बाकी सारे के सारे शॉट वो एक्यूरेट होने चाहिए। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मैं ये मानता भी हूँ। जैसे कुछ चिल आउट शॉट जब हम लोग बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये शॉट मैंने बनाया था, सी वाओ वाओ, तो ये भी विदाउट एडिटिंग है। एक्सीलेंट शॉट। हाँ तो उसको एडिट करने की जरूरत ही नहीं, आप शूट जब करो तभी इतना अच्छा होना चाहिए। सी ये मुंबई में ही सिंगल लाइट शॉट है, सामने से लाइट दिया था और इंटेंशनली इसको गोल्डन किया गया है, जबकि एक्चुअली में ये प्योर व्हाइट था, बट केल्विन बढ़ा के उसको गोल्डन किया। मैंने इसको 8000-9000 केल्विन तक ले गया और फिर गोल्डन कर दिया। तो स्टाइल ऐसा होता है कि आप एडिटिंग में मत कुछ करो, जो करना है पहले करो। इवन ब्लैक एंड व्हाइट शॉट जो मैंने आपको दिखाया, फॉर एग्जाम्पल कि ये जब मैंने ब्लैक एंड व्हाइट शॉट, ये जो कलर में दिखाया, ये देखिए कलर में बहुत अच्छा शॉट, ठीक है, लेकिन यही शॉट अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट देखता हूँ, देखो तो शूट करते वक्त ही आप जो करना है शूट करते वक्त करो, एडिटिंग में मत करो। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, फिर छोटा मोटा करते हैं, बट 90% करेक्शन, व्हाइट बैलेंस करेक्शन, एक्सपोजर वो नहीं करना, शूट करते वक्त ही करो। और जो पुराने, उनको तो हैबिट है, इसमें कोई बड़ी बात, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। जो पुराने फोटोग्राफर वो तो हैबिट है, उनको ही हैबिट है कि शूट करते वक्त ही कर लो। यस सर, किसी और को लाइट के बारे में और कुछ पूछना है, किसी भी लाइट के बारे में? और एक चीज बता दो आप सब लोगों को कि ये जो आपका वीडियो है, ये सर का जो वीडियो है, ये आपके आईजीटीवी पे, गुडॉक्स के इंस्टाग्राम के आईजीटीवी पे ये सेव हो जाएगा। जी सर। आपको और कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेश्चंस है, डेफिनेटली उस पे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके रखिए ताकि कुछ भी पूछा जाए, जब उसके आंसर्स आए तो आपको भी दिख जाए। सो ये आईजीटीवी पे होगा, आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे आप उसको राइट कर सकते हैं। सही बात है। जो भी फोटोग्राफर दोस्त है, समझ लो जिनके पास अभी फिलहाल वक्त नहीं है, लेकिन बाद में देखते हैं और उनको कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चन है, तो हमेशा वो यहाँ पे कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मोस्ट वेलकम है।
इवन मेरी पर्सनल आईडी पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर आपने वो फलाना फोटो कैसे क्लिक किया था, शायद अगर हम लोग वहां पर रिप्लाई नहीं कर पाए तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हो। सर लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही यूनिक चीज है। जैसे ये फोटो आपको दिखाता हूँ मैं, ये मैंने एक प्री वेडिंग हम लोग ने शॉट किया था। अब देखिए पूरा बैकग्राउंड जो है हमने येलो लाइट से पूरा इसको ये कर दिया। ये एडी 400 से, ये एक केव है गुजरात में दीव में, तो ये डे लाइट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डे लाइट में हमें सब्जेक्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर पूरा जो है एडी 400 लगा के, मतलब इतने बड़े एरिया में भी आप जो है लाइट को फील करके इमेज को क्रिएट कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा भी लगता है जब आप उसको, और विदाउट एडिटिंग, ये हम लोग चाहते तो पोस्ट प्रोसेस में हो सकता था, बट हम चाहते कि फोटोशूट करो तभी ये हो जाए। यस सर। लगता है हमारे दोस्त अभी सोच रहे हैं कि और क्या क्या पूछा जाए, तो उनके लिए ऑप्शंस तो है ही। हमने अभी अभी बोला कि आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो IGTV में। जी जी। एंड इंस्टाग्राम का और एक पॉलिसी है कि वो 1 घंटे पे जरूर वीडियो को रोक देते हैं। जी जी। तो हमारा 1 घंटे कंप्लीट होने को है, सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो ओवर हियर, बट वी स्टिल वुड लाइक टू बी कनेक्टेड विथ यू ऑल। आप सब लोग अटेंड कर रहे हैं, ओवर 100 हमारे व्यूअरशिप रहे इस वीडियो में, तो दैट्स वेरी गुड टू सी। तो आप लोग जरूर कनेक्ट, क्योंकि मैं नॉर्मली जब भी मैं यूट्यूब पे मेरा वैसे ही रैंडमली शुरू कर देता हूँ तो 50 60 100 लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो इतना प्यार मुझे इंडिया में मिला है कि मैं 50-100 लोगों को मतलब चालू करना, इट्स गुड। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जैसे मैंने देखा काफी सारे क्वेश्चन है खास करके AKR1 किट के बारे में कि सर ये इस किट को कैसे यूज करना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेडली, ऐसा कुछ हुआ हमें चांस मिला तो एक अच्छे से वीडियो जो है हम लोग बात करेंगे। कुछ शॉर्ट्स में से रेफरेंस पहले से शूट करके रखूंगा और आपको दिखाने के लिए कि एक एक चीज को कैसे कैसे यूज करना है। मैं ये मानता हूँ कि जब कई सारे फोटोग्राफरों ने प्रोडक्ट को लेके तो रखा है, लेकिन सारी उसकी जो डिटेल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे यूटिलाइज करना है कई बार वो नहीं समझ पाते, तो उसके ऊपर भी हम लोग चाहे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे ताकि वो लोग अच्छे से खुल के अच्छा काम कर पाए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी सर, थैंक यू। और जल्दी मिलते हैं, हाँ जल्दी मिलते हैं और एक टॉपिक लेकर। एंड एवरीबॉडी प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप कमिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर।